तो आज जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग एक्चुअली 5 शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हो तो आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन बैंक में डालेंगे तो 20 साल में पैसा आपका 4 गुना होगा। ध्यान रखना, मतलब 4 गुना क्या होगा, मतलब आप कह लो 3 गुना ही होगा 20 साल में। 1 लाख डालोगे तो 1 लाख का 2 लाख होने में लगेगा 10 साल, और 2 लाख का वो 4 लाख होने में लगेगा आपका 20 साल टोटल शुरुआत से। तो पैसा आपका 3 गुना होगा। इसके अंदर आप 20 साल के लिए पैसा छोड़ देंगे तो आपका पैसा जो है वो आपका 50 गुना भी हो सकता है, 25 गुना भी हो सकता है, 20 गुना तो नॉर्मली होगा। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर। तो IRCTC स्टॉक का नाम है, और आप समझ सकते हैं IRCTC कितना पॉपुलर यहाँ पे है। और बाकी आप इनके ऑल टाइम्स की देखें तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं। और पिछले अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में इस स्टॉक ने 19% के करीब का रिटर्न दिया है। ये जो कंपनी है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है। आप इनके 1 साल पहले का रिटर्न देखें तो 1 साल के करीब में इस स्टॉक ने लगभग रिटर्न दिया है आपको 57% का। और ये स्टॉक प्रॉपर जो है वो भागने वाला है, और आपको 5 साल में इस स्टॉक ने लगभग से आपके पैसे को 5 गुना से ऊपर किया है। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक के अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आप लोग अपने पैसे को आराम से इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग और डिटेल में चल के इनके हर एक चीज़ को देखें, जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे इनके मार्केट कैप्स को, जो भी चीज़ें हैं, कितनी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या कर रही है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिख रहा है कि ईयर बाई ईयर कंपनी का ग्रोथ क्या है। और आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना होगा तो एक एक स्टॉक पे अपने को टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप लोग टाइम के लिए राजी हैं तो एक एक कंपनी को हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इतना सोच लीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक एक दो दो शेयर, ऐसे शेयर्स रखें, धुरंधर शेयर्स, जो आपके पोर्टफोलियो में हो। कम से कम आने वाले टाइम पे 1000 का शेयर अगर आपका 10,000 या 20,000 पे भी चला गया तो आपके पास इतना, एक भी शेयर बेचेंगे तो आपके पास 20,000 रुपये होगा, जिससे कि घर का महीने का खर्चा तो आराम से चल जाएगा 2 शेयर बेचने पे, या 1 शेयर अगर आप ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार करते हैं तो। क्योंकि इसमें पैसा जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतने तेज़ी से महंगाई भी नहीं बढ़ता, ये आप समझ सकते हैं। और बैंक में जितना पैसा रखेंगे आपका पैसा सड़ता चला जाएगा। FD भी करेंगे तो महंगाई को बीट नहीं करता है। FD पैसा डबल करने पे भी महंगाई को बीट नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता है FD। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे स्टॉक पे चलने से पहले हम लोग थोड़े आप लोगों के लिए बात करते हैं। जैसे कि ये शेयर जो है वो 800-900 के करीब में ये शेयर आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये शेयर जो है वो अभी बाई करने के लेवल पे तो है। आप बिल्कुल बाई करें, क्योंकि पहले भी देखेंगे तो यहाँ पे 1100 पे शेयर था, अभी देखेंगे 1000 पे, 1000 पे है। तो ये शेयर बाई करने के लेवल पे है। अगर आप आज देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर में ही है, थोड़ा नीचे अगर आता है तो आप इसे बाई कर सकते हैं। आप इसे आराम से 10-20 रुपये नीचे आएगा, बाई कर लीजिए। पोर्टफोलियो के अंदर अगर एक शेयर ऐड कर रहे हैं तो आप कभी भी ऐड कर ले, 10-20 रुपये कहीं ज़्यादा दे दोगे तो आपका कोई जान नहीं जाने वाला। अगर बहुत सारे क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप इंतज़ार ना करें। ये शेयर जो है ये आपके बाइंग लेवल पे है, आप बाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 1-2 दिन का इंतज़ार करें, थोड़ा नीचे आता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लें। चलिए दूसरे शेयर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है JSW एनर्जी। आप यहाँ पे देखें, इस कंपनी ने आपके पैसे को पिछले 6 महीने में 69% का रिटर्न दिया है। 700 के करीब का शेयर है। कितने पे बाई करना है वो भी आपको बता देते हैं। 1 साल में कंपनी ने आपके पैसे को 150 से ज़्यादा जो है, मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा कर दिया है पैसे को आपके। मतलब आप 1 लाख डालते तो ये आपको यहाँ पे 2-2.5 लाख से ज़्यादा रुपये आपको दे देता। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं। 5 साल में इसके रिटर्न्स को आप देखें तो यहाँ पे आपके पैसे को 10 गुना के करीब कर दिया होगा। मतलब आपने इस कंपनी के अंदर 1 लाख डाला होता तो आपका पैसा जो है 9 लाख 10 लाख के करीब हुआ होता। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट है। और मैक्स में भी आप देखें तो यहाँ पे पता चलेगा कि पैसे को किस तरीके से ये कंपनी जो है वो आगे बढ़ा रही है। मेरे ख्याल से आप देखें यहाँ पे जो रेशियो है वो 5 साल में ऐसा चलता ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है कभी कभी। और पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे कि किस लेवल पे बाई किया जाए, तो यहाँ पे अगर 650 के करीब में अगर ये आपको मिले तो आप इसे बाई कर सकते हैं। 650 के करीब में अभी ये बाई करने के लायक है। 650 पे आता है, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं आप, और मोस्ट प्रोबेबली 650 के रेट पे आप बाई कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो अगर 1-2 दिन में मान लीजिए कि ये 690 या 695 के करीब में भी दिखता है तो आप इसे बाई कर सकते हैं, अगर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है तो। फिर बाद में जैसे जैसे ऊपर नीचे आएगा अपने एवरेज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि
30-40 रुपये या फिर 50 रुपये नीचे आ गया, घबराने का क्या भाई, शेयर अच्छा है, उसके अंदर एक और शेयर खरीद लेने का, 2 और शेयर खरीद लेने का, एवरेज हो जाएगा, फिर तो अपने ओरिजिनल प्राइस पे तो शेयर आ ही जाता है। जैसे कि कोई भी शेयर हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले जैसे 4 तारीख को गिरा था, इसका ओरिजिनल प्राइस जो था इस लेवल पे तो आ ही गया ना दोस्त, इससे ऊपर ही जा रहा है ना। तो डिप आता है तो उसमें आप ये मत सोचिए कि वो आपका जो है शेयर ऊपर ही नहीं जाएगा, वो शेयर ऊपर जाएगा, वो उसका काम है। वो मार्केट का जो होता है ना, वो पैनिक मोड होता है, तो उस पर आप ध्यान ना दें, वो आपके ओरिजिनल प्राइस पे आएगा, आपको बाई करके रख लेना है। बहुत अच्छा शेयर है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है। आप इनके मार्केट कैप्स को देख सकते हैं। मार्केट कैप जो 1 लाख का है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा कंपनी है नहीं, और अच्छी कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखें, यहाँ पे अच्छा खासा टीम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है कंपनी जो है, आप खुद देख सकते हैं। और बाकी आप अपने ग्रुप पे भी या फिर एंजल वन जो भी है उस पर आप जाके एक बार देखें, इस कंपनी के बारे में रिसर्च करें और देन आप बाई करें, है ना। खुद से आप रिस्क लें, लेकिन रिस्क नहीं है, पावर सेक्टर्स के सारे हैं, आप बिल्कुल बाई करें। और मैंने इससे पिछले वीडियो में एक साइड इंडस्ट्री को बताया था, एक साइड इंडस्ट्री अभी बाई करने के मोड पे है, आप बाई करके रख सकते हैं एक साइड को। एक साइड इतना ज़्यादा पैसा गुना करके आपको देगा कि आप दिल आपका खुश हो जाएगा। 550 के रेट से आप उसे बाई कर सकते हैं। अभी जो है 550, 540 ऐसे रेट्स पे आप बाई कर सकते हैं। 500 पे भी कुछ दिन पहले चल रहा था, हालांकि हमने जो एवरेज किया था वो 400 के करीब में किया है, अभी वो 550 से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। तो एक साइड को भी आप बाई कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ओके, सो नाउ अभी हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, ये शेयर इतना धुरंधर है कि अगर इस शेयर के अंदर आपने 1 साल पहले पैसा डाला होता तो यहाँ पे आपके पैसे को ये लगभग से 1 लाख डाले तो 1.5 लाख कर देता। और अगर अपने पैसे को आपने 5 साल पहले डाला होता, अगर आपने इसके अंदर 1 लाख डाला होता तो 5 साल में ये आपके पैसे को 41 लाख रुपीज़ कर देता। मतलब 1 लाख डालने पे 40 नहीं 41,000, समझ रहे, 41 लाख रुपीज़। 1 लाख डालने पे 41 लाख रुपए आपको मिलते। 1 लाख डालने पे 41 लाख रुपए 5 साल में। बैंक देगा क्या? 1 लाख का 1.5 लाख देगा आपको, लेकिन ये कितना दे रहा है? 41 लाख, 41 लाख रुपीज़ 5 सालों में। आप समझ सकते हैं, अगर आपने ऐसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर लिया, एवरेज करना सीखें, और जो स्टॉक आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 5% ऊपर चला गया, तो एक स्टॉक खरीद लेने का, इंतज़ार नहीं करने का। शेयर अच्छा है ना, डाल देने का पैसा एक स्टॉक के अंदर। 10% भागा, आप घबराएं नहीं, ये ना इंतज़ार करें कि वो नीचे आएगा, अच्छा शेयर है तो ऊपर ही जाएगा वो। 10% भागा, फिर एक बाई कर लीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। 10% नीचे आ गया ना, तो ध्यान रखना 2 बाई करने का। 10% माइनस आया तो हमेशा ध्यान रखना। इसमें आपका एवरेज होगा। एवरेज ये होगा कि मान लीजिए कि 100 का शेयर जो है वो उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है, वो 90 पे आ गया, तो आपने एक बाई कर लेना, इससे आपने 10 रुपये अपना फ़ायदा कर लिया है। आपका जो 10 रुपये यहाँ पे माइनस दिख रहा है अभी फ़िलहाल, वो अपॉर्चुनिटी है, उसे जो माइनस में समझ रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो 90 पे आ गया है, आप तो घबरा गए। घबराना क्या है दोस्त, आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि 100 का शेयर 90 पे आ गया, और 90 पे आ गया तो फिर 100 पे जाएगा तो आपका 10 रुपये प्रॉफिट होगा। आप एक शेयर बाई कर लेंगे तो पैनिक नहीं होने का उस टाइम पे, अच्छा शेयर है ऊपर ही जाएगा। चलिए, तो ये जो कंस्ट्रक्शन ये ईंट बनाती है, आप इनके बिज़नेस को भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ईंट वीट बनाने का जो कारोबार है, ये ऐसे तो कंस्ट्रक्शन लाइन का ये प्रॉपर काम है। आप इनके अंदर निवेश करें, और मोस्ट प्रोबेबली आप अपने, ज़्यादा महंगा है नहीं, आप स्टॉक को बाई करें, और 200 के करीब का शेयर है, और मेरे ख्याल से तो इसमें हिचक नहीं होना चाहिए। आप 2, 4, 5 भी बाई करके रख लेते हो, ओरिजिनल प्राइस पे है। शेयर ने खासा रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत अच्छा खासा 6 महीने के अंदर रिटर्न दिया है, 44% रिटर्न दिया है। तो भाई मतलब मेरे ख्याल से बाई करना बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने MRF का तो हाल देखा ही होगा। MRF यहाँ पे 1 लाख से ऊपर का शेयर है। वैसे ही यहाँ पे जो भी टायर कंपनी है, जैसे कि MRF हो गया, टायर उसको तो आप नहीं खरीद पाओगे अभी फ़िलहाल, जो है जो खरीद पाएंगे खरीद नहीं सकते हैं। अपोलो टायर हो गया, बहुत सारे टायर की कंपनी है, जो हम एक पर्सनली टायर्स को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाले हैं। इनके अंदर भी आप निवेश करें। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे शेयर्स ज़रूर रखने चाहिए। मान लीजिए कि आपने 100 शेयर पिक कर लिया, एक मेरे बात पे ध्यान देना, फ़ायदा क्या होता है। तो आपने 100 शेयर को पिक कर लिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर, 100 में से अगर 10 शेयर का प्राइस जो है, अच्छी कंपनी है, 10 शेयर का प्राइस अगर एकदम अच्छा खासा रन कर गया ना, तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। इसीलिए आप लोग किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर ना रहें, और जो कंपनी बढ़ रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनी है, जैसे एक साइड हो गया, ये हो गया होगा, उसका शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा है, निवेश करें। 10% मैंने बताया, जैसे आपको 5%, और एवरेज करना सीखें। और एक बात और, मान लीजिए कि आपने
100 शेयर बाई कर लिया, 100 कंपनियों को, अच्छे कंपनी को। अब मान लीजिए ये अपोलो जो है, अपोलो टायर्स, ये अभी फ़िलहाल जो है थोड़े कम पे। आप इतना ध्यान मत देना, इनका बिक्री भी अच्छा है, जो भी है आप खुद समझ सकते हो, कोई कम नहीं है। तो लोग ना एमआरएफ को जो नहीं खरीद पाते, तो उनके पास जो अवेलेबिलिटी होता है उसे ही वो प्रेफर करते हैं, चूज़ करते हैं। तो आप ऐसे शेयर्स को, जैसे बहुत सारे शेयर्स हैं, जेके टायर हो गया, ये हो गया, अपोलो टायर हो गया, एमआरएफ हो गया, तो ऐसे शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मोस्ट प्रोबेबली इनके अभी जो आने वाले टाइम पे जो व्हीकल्स होने वाले, हर एक व्हीकल्स के अंदर आपको टायर्स देखने को मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि दिन ब दिन इनका डिमांड तो बढ़ने ही वाला है, घटने वाला तो है नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें आप। इनका प्राइस 490 है, 14% का रिटर्न दिया है, कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन ये अच्छा टाइम है बाई करने का। लोग इसी का फ़ायदा नहीं उठाते। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि HDFC बैंक से जो शेयर ने 1 साल के अंदर कुछ रिटर्न नहीं दिया, उस शेयर से हमने 10% 5% का रिटर्न लेके मैं बैठा हुआ पर्सनली। मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने जब वो शेयर 1500-1400 पे चल रहा था, उस शेयर को मैंने बाई किया। अभी वो शेयर 1600 से ऊपर है। आप खुद सोच सकते हैं मैंने कितना का रिटर्न लिया है। ये सच्चाई है। शेयर भले ही सालों में रिटर्न ना दिया हो जितना ज़्यादा, वो शेयर बहुत ट्रस्टेड शेयर HDFC। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा समझा रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे अपोलो टायर्स का आप देख लो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ सीखने को ही मिलेगा आपको, और वीडियो के अंदर जितना आप टाइम देंगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, 1 साल में रिटर्न देखिए इसका, एक्चुअली रिटर्न्स जो है वो यहाँ पे 17% का है। यही टाइम है बाई करने का। बाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लो। शेयर कोई बुरा नहीं है मार्केट कैप को भी देख लो, वो भी कोई इतना बुरा है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। और इनका ग्रोथ जो भी है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई इसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ईयर बाई ईयर इनका ग्रोथ जो है वो बढ़ ही रहा है, और बस आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। और मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म पे, तो इतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ना। 5 साल में रिटर्न देखिए आप लोग, आपके पैसे को ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन मैक्स में आप देखें आपके पैसे को 73 गुना किया है। तो अभी तो ये मतलब बहुत करने वाला है, आप बिल्कुल ना घबराएं। स्टॉक को ऐड करके रखें। ये कुछ नहीं है, 60,000 80,000% का रिटर्न दिया है शेयर्स ने, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। 60,000 80,000% का रिटर्न दिया है शेयर्स ने। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि 100% का रिटर्न, मतलब पैसे को 73 गुना कर दिया तो यहाँ पे बस हो गया। भाई 800 गुना पैसे को किया है, 600 गुना पैसे को किया है। कहाँ घूम रहे हो आप? 600 गुना पैसा, 1 लाख डालने पे 6 लाख हो जाते हैं। ऐसे शेयर्स हमने देखे हैं बहुत सारे। तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो आपके पैसे को 73 गुना में ही ये रहने देगा? 600 गुना कर सकता है तो 73 गुना ही किया है ना अभी। तो ये मत सोचो कि वो ऑलरेडी इतना रिटर्न दे दिया है, वो अभी और देगा। आप घबराओ मत। बाइंग लेवल भी आप देख सकते हो, कोई बुरा नहीं है, इस लेवल पे आप बाई करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे जेके टायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब चलिए मैं आपको HDFC का एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कि मैं पर्सनली दिखाना चाहता था। HDFC बैंक, ठीक है, चलिए, ठीक है, वेट, ओके। अभी 1651 का शेयर चल रहा है, अभी ये 1% नीचे गिरा है। आप समझ सकते हैं ये 1700 के करीब छूने वाला था, और 5 दिन में आप देखें अब कितना गया है, देख लीजिए ज़रा एक बार, आप देखिए 1671, और अभी चल रहा है 1651। तो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं दोस्त, समझदार हैं आप। देखिए बैंक ने 6 महीने में क्या रिटर्न दिया है, 2% का माइनस दिया है। इतना ट्रस्टेड शेयर, कुछ रिटर्न नहीं दिया, ना के बराबर। आप देखिए लाइफ टाइम में 29,000% का रिटर्न दिया है। मतलब भाई अगर आप पैसे लगा रहे हो ना कहीं पे, इस शेयर के अंदर खास करके, आपको पैसे बहुत देगा लॉन्ग टर्म पे। तो आप इतना भूल जाओ कि बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक, मजाक में मत लो, आपको रिटर्न देगा ही देगा। इसके बारे में ये मत सोच के चलो कि भाई रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न 100% देगा आपको। अरे भाई रिटर्न के चक्कर में आप ऐसे जगह पे क्यों चले जाओगे? भैया मेरे को नहीं बनना एकदम अरबपति खरबपति, मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि जहाँ से मेरे को ये लगे कि भाई वहाँ से रिटर्न्स तो मेरे को मिल रहे हैं, भले ही मेरे को 20 गुना मिल रहा है, भले ही मेरे को 30 गुना मिल रहा है। बैंक के अंदर तो चले जाते हो मुँह लेके, चल FD कर दो। 10 साल में पैसे को 2 गुना किया, सेफ के कारण से आपके पैसे को 2 गुना किया। अब यहाँ पे आपको अगर पैसे आपके सेफ नज़र आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पे लालच के कारण से कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाते हैं। फिर आप रिस्की जगह पे जाने के लिए तो रेडी हो जाते हो, और बैंक में जाते हो FD करने के लिए। भैया शेयर मार्केट में आए हो ना,
यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर आप समझते हैं सेफ है, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इन्हीं के अंदर होल्डिंग्स डालते हैं 10%, 9%, 5%। समझ रहे हैं आप मैं बोल क्या रहा हूँ? तो आप लोग ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट रहे हैं जिसके अंदर से आपको रिटर्न्स जो है वो एकदम मिले ही मिले। और ये अभी शेयर भागेगा, बहुत अच्छा भागेगा, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शेयर भागेगा ही भागेगा आगे, रिलायंस भी भागेगा। ये ऐसे शेयर्स हैं जो आपको रिटर्न्स देंगे, आपको घबराना नहीं है, पैसा लगा के छोड़ दो, पैसा तो मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा बाकी शेयर से आप कंपेयर करोगे तो। देखो, लालच बुरी बला, जहाँ पे पैसे लगा रहे हैं एकदम सेफ रहें, पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 70 गुना, 75 गुना, 50 गुना मिलेंगे ज़रूर। 1 लाख डाल दिए तो 50 लाख मिल जाएंगे, चाहे आप रिलायंस के अंदर डाल दो, चाहे आप एक साइड के अंदर डाल दो। अच्छे अच्छे शेयर अगर आप चुन के, उसको छोड़ो, अभी फ़िलहाल बात करते हैं HDFC में डाल दो, या रिलायंस में डाल दो, या तो आप किसी में डालो, पैसे तो आपको मिलेंगे दोस्त। SBI में डाल दो, सारे हैं, सेफ़ है, ठीक है, जो आपके पैसे को अच्छे खासे रिटर्न्स करके देंगे। हाँ, कुछ पैसे को देखो, जो ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड वाले क्या पागल हैं क्या, 10% उसमें डाल रहे हैं, 10%। एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होता है कि भैया मेरे को रिटर्न्स जो है वो कस्टमर को देना है। म्यूचुअल फंड में आप जमा कर रहे हो तो वो 10% होल्डिंग SBI रिलायंस में रख दिया, 8% HDFC में रख दिया, 10% HDFC में रख दिया, 5% यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर जो ट्रस्टेड होते हैं उनके अंदर डाल के रख देते हैं कि उनका पैसा भी, कम से कम कस्टमर का पैसा भी सेफ रहे, उसके रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाए। हालांकि थोड़े कम रिटर्न मिलते हैं, आप खुद से अच्छे शेयर्स को जांच के अगर पैसे लगाते हो तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जो कि सच्चाई है। तो थोड़ा सेफ भी खेलें, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें, आपका पैसा सेफ रहेगा। सेफ खेलना चाहते हैं तो सेफ वाले इनके जगह पे जाएं। हालांकि कुछ ज़्यादा होल्डिंग्स उसमें रखते हैं, वो लोग भी रिटर्न्स चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने पैसे, कुछ आपके जो पैसे होते हैं उन पैसों को भी कुछ ऐसे स्टॉक्स में डालते हैं जो अच्छे खासे रिटर्न देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उनका होल्डिंग से ज़्यादा उनमें हो जाता है जो कम शेयर्स देते हैं, तो फिर कितना ही रिटर्न आपको दे पाएंगे, लेकिन देते ज़रूर हैं रिटर्न, एक्सपर्ट्स हैं भाई। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसे शेयर्स के अंदर भी अपने इन्वेस्ट रखने हैं कुछ पैसे, कुछ ज़रूर रखना है, ना का सवाल पैदा नहीं होता। सिर्फ रिटर्न के चक्कर में मत भागो, कुछ सेफ भी भागो। लोग, बड़े लोगों को देख के कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बात, यहाँ पे अभी जो है ये स्टॉक जो थोड़ा नीचे आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली, अब मैं बता क्या रहा था, अब ये 1 साल का खेल है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो उसके बारे में बात करते पहले। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको भी ऐड रखें, और उनमें भी आप इन्वेस्ट करें जो अच्छे रिटर्न्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि एक नैया जो आपका वो सेफ रहे, और अच्छे स्टॉक्स जो हम बताते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें। भाई के साथ जुड़े हैं, जुड़ के रहें, आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। कुआं में नहीं ढकेलेंगे, और कुआं में कौन ढकेला जाता है, जो डरता है, डरने का नहीं। शेयर, अच्छा शेयर नीचे आए, आरती उतारो उसका, और फटाक से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। 500 का शेयर 400 पे आ जाए तो घबराओ मत, अच्छा शेयर है वो, फटाक से 2 बाई करो। 500 का शेयर 550 पे जाए तो 1 बाई कर लो। समझ में आया क्या? समझ में आया तो आप लोग लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, अब आपने यहाँ पे देखा कि 1 साल में कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है, 1% का रिटर्न। मान लो कि 0% रिटर्न है, मान लो कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अब आपने फ़ायदा क्या उठाना है, अब कंपनी रिटर्न देगा, पक्का देगा, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रेशर आ जाता है। पिछले 5 साल में कंपनी अगर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है तो कंपनी का भी ये फ़र्ज बनता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कंपनी आपको रिटर्न देगा। तो इसके बीच फ़ायदा कौन उठा रहा है? 1 मिनट, 1 साल का ही चार्ट खोलते हैं। इसमें फ़ायदा किसने उठाया? जो यहाँ पे बाई किया है, 1390 पे बाई किया है, या फिर आप कह लो तो 1384 पे बाई किया है। आप समझ रहे हैं ना हम बोल क्या रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये बताइए पहले मेरे को। 1300 वाले ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया ना, 1400 के करीब का, और ये शेयर जो हो गया वो 1600, 1650 के करीब का हो गया, मतलब 250 रुपये का फ़ायदा। और 250 रुपये का फ़ायदा हुआ, डिप तो बार बार हो रहा है ना, ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, तो नीचे ऊपर 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 तो होता रहेगा। ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करो, नीचे आएगा वो, ठीक है, नीचे आएगा, ज़रूर नीचे आएगा, तो आपको उसी टाइम पे बाई करना है। अब ये नीचे थोड़ा आएगा, देखना, और उसके बाद खटाक से ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो शेयर्स को आरती मत उतारा करो, उनके इंतज़ार ज़रूर करो, वो नीचे ऊपर होता रहता है बहुत हाई लेवल पे। मान लीजिए कि जिस टाइम पे आपको एक शेयर के अंदर 10,000 या 20,000, मान लीजिए कि वो शेयर जो है, वो शेयर है 100 रुपये का, या फिर सॉरी वो शेयर है, मान लो 1,000 का है, मैं मान के चलता हूँ, और मेरे को 10-20 हज़ार रुपये उसी शेयर के अंदर डालना है,
जो कि 10-10 हज़ार का अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर अपना एक रेशियो बना लो 10-10 हज़ार का, वो बहुत है। अब किसी के अंदर 50 हज़ार एक ही शेयर के अंदर मत डाल दिया करो, है ना, अलग अलग शेयर के अंदर थोड़ा डाला करो, उससे आपको तकलीफ़ कम होगा। तो बात को समझा करो, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि 1000 का आपने यहाँ पे स्टॉक जो है रेट है और आप 10 बाई या 20 बाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अगर मोटा क्वांटिटी बाई करना चाहते हो, पैसे लगाना चाहते हो, तो आप थोड़ा धैर्य रखें उस सिचुएशन में। अगर एक बाई कर रहे हो तो भाई बाई करके रख लो, ठीक है। अब तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप बाई का फ़ायदा उठा सकते हो इस टाइम पे, जब ये डिप मार्केट नीचे जाता है तब उस टाइम पे आप फ़ायदा उठा के अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट लें। फिर जैसे ही कंपनी यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को देना शुरू कर दे तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। जहाँ पे आपने तो 10% 15% रिटर्न ऐसे ही ले लिया डिप में, और फिर कंपनी 20% रिटर्न दे दी, ऐसे ही आपका रिटर्न आ गया पैसा अच्छा खासा। तो ट्रस्टेड कंपनी से भी रिटर्न लिए जाते हैं। क्लियर? चलिए, आज ज़्यादा नहीं, जो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, और वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे बातों के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के साथ मिलेंगे। टाटा पावर के बारे में बताया था आपको, अडानी पावर के बारे में बताया था आपको। ये सारे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। चैनल से जुड़े रहें, अगर आप जुड़े रहेंगे अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बाय बाय गाइस।